सहारनपुर के बेहट स्थित मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर। आपको बता दें कि आज मां शाकंभरी देवी का अवतार दिवस है, जहां पर आज शाकंभरी देवी मंदिर में धूमधाम से उसे मनाया जा रहा है। मान्यता है कि आज के दिन जब दानवों के कारण पृथ्वी पर अकाल पड़ गया था, तब मां शाकंभरी देवी ने अवतार लिया था और आज ही के दिन माता ने अपना अवतार से, मां आदिशक्ति ने अपने अवतार से पृथ्वी पर खाद्य का पूर्ति की थी। मां शाकंभरी देवी का नाम जो है उसमें शाक से अर्थ है शाक सब्जी और भरी से अर्थ है पूर्ति, इसलिए मां जगदम्बा को शाकंभरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह आज भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और इतनी ठंड में भी ठिठुरते हुए भक्त नंगे पैर, कुछ भक्त नंगे पैर यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उन्हें पता है कि मां शाकंभरी देवी का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली शाकंभरी देवी जयंती हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन मां आदिशक्ति जगदम्बा ने शाकंभरी देवी के रूप में सौम्य अवतार लिया था। माना जाता है कि भगवती ने अकाल और पृथ्वी पर गंभीर खाद्य संकट को कम करने के लिए शाकंभरी देवी के रूप में अवतार लिया था। इस बार 17 जनवरी को मां शाकंभरी देवी की जयंती मनाई गई। मां शाकंभरी देवी की जयंती पर मेले का आयोजन किया गया। मां का भवन फूल, गुब्बारे और हरी सब्जियों से सजाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विख्यात सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में कड़ाके की ठंड में दूर दराज से आए भक्तों ने घंटों लाइन में लगकर माता के दर्शन किए और मन्नतें मांगी। मां के अवतार दिवस पर सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शनों को अटूट भीड़ उमड़ने की संभावना बनी थी। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ अनुमानित संख्या से कम रही। मंदिर में आस्था की बयार बह रही थी। चारों ओर माता के जयकारे गूंज रहे थे और माहौल भक्तिमय बना हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार पहले श्रद्धालुओं ने सिद्धपीठ में प्रहरी के रूप में जाने जाने वाले बाबा भूरादेव के दर्शन किए और उसके बाद मां शाकंभरी देवी के पावन चरणों में अपना मत्था टेका। श्रद्धालुओं ने हवन कर माता की पूजा के साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें दूर दूर से आए भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मां शाकंभरी देवी के लिए 56 भोग में 1100 प्रकार की मिठाइयां बनाई गई और उसको प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच वितरण किया गया। अभी हमारे साथ है गुरु सहजानंद जी महाराज, जिनसे हम बात करेंगे मां शाकंभरी देवी मंदिर के बारे में, यहाँ की क्या विशेषता है। जय माता दी गुरु जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरु जी आप बताइए यहाँ के मंदिर के बारे में, मंदिर की क्या विशेषता है। माँ भगवती शाकंभरी देवी सिद्धपीठ, ये शिवालिक पहाड़ियों के बीच में माँ जगत जननी शाकंभरी मैया विराजमान है और घोर कलयुग में जब शुरुआत हुई तो दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे चारों वेद दान में ले लिए और जिससे हमारी जो धार्मिक क्रियाएं थीं, यज्ञ आदि थे, सब बंद हो गए, जिससे पृथ्वी पर दुर्भिक्षु फैल गया और जल, अन्न जल वगैरह सब सूख गया। पृथ्वी जल विहीन हो गई। पृथ्वी पर कुछ नहीं बचा। पशु पक्षी, इंसान, मनुष्य, जानवर सभी मरने लगे। तो ऋषि मुनि द्रवित हुए। ऋषि मुनियों ने माँ भगवती पार्वती की आराधना की। माँ पार्वती ने अपना साताक्षी रूप धारण करके अपने 100 नेत्रों से जो द्रवित होके, दुखी होके जो उनके आंसू गिरे वो जल में परिवर्तित हो गए और पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। तो जल से तो जीवन यापन नहीं हो सकता। कितने दिन आदमी रह सकता है जल से? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तब भगवती ऋषि मुनियों ने माता शाकंभरी की, साताक्षी की आराधना की। माता साताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण करके और पृथ्वी पर साग सब्जी, सभी अन्न जल सभी उत्पन्न हुआ, जिससे प्राणियों के जीवन का कष्ट रहा और उनके जीवन बचा। माँ भगवती का ये सिद्ध पीठ, ये पौराणिक पीठ है। यहाँ माता प्रकट हुई हैं
और यहाँ की मान्यता है कि जो सच्चे मन से यहाँ माँ की आराधना करता है, माँ का गुणगान करता है, माँ के चरणों में आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पौष शुक्ल पूर्णिमा को माँ भगवती का प्राटुक उत्सव मनाते हैं। आज माँ भगवती प्रकट हुई थी और इस उपलक्ष्य में माँ का आज अपराजिता माँ भगवती माँ की सतचंडी यज्ञ संपन्न हुआ और 56 भोग 36 व्यंजन माँ को अर्पण किया गया है। हम आज माँ के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को मंगल कामना इस टीवी चैनल के माध्यम से देते हैं और इस टीवी चैनल को भी हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। अभी आपने देखी माँ शाकंभरी देवी मंदिर की विशेषताएं क्या है। आप सब यहाँ पर जरूर आइएगा और माँ भगवती के सामने शीश झुकाकर अपनी मन्नत पूरी कीजिएगा। जय हिंद। निखिल भारद्वाज। तो जब नॉर्मली ये है कि जब हम लोग यहाँ पर कहीं इसमें पूरे मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक कहता है पृथ्वी, तो इसमें क्या है कि जिस समय हम स्नान करते हैं थके हुए होते हैं तो भूख लगती है नॉर्मली। तो ऐसी जया विजय को भूख लगने लगी तो माँ को बोला कि माँ हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, हमें अभी भूख लग रही है। तो माँ ने थोड़ा सा वेट करने को थोड़ा समय कहा कि अभी थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद भोजन का प्रबंध करेंगे। उसके बाद में माँ बोले, जया विजय बोलने लगे, क्या हुआ, जया विजय बोलने लगे कि माँ किसी के घर में कुछ खाने कुछ ना हो तो बच्चों के लिए माँ प्रबंध करती है। तो करने में माँ होके अपनी बालों को पकड़ के कटार मार के अपने धड़ को सर से अलग कर दिया। तो जब सर अलग हुआ तो उन्होंने कहा कि ये मस्तक जो है अलग हुआ है तो छिन्न मस्ती का रूप मेरा कहलाएगा ये। और जो 2 धाराएं खून की निकली हैं, एक अमृत की है जो सोमपान किया है, 2 धाराएं जो जया विजय ने रक्तपान किया, तो उससे फिर उनकी सुधा को शांत हुआ। अब जैसी उनकी चिंता को हरा कि हमें भूख लग रही है, तो ऐसे ही इनका उन्होंने बोला कि ये मेरा रूप तो छिन्नमस्ती का है और जो मेरा अगला रूप भी चिंतपूर्णी कहलाएगा, जो हिमाचल में भी है। और चूँकि यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर धागे बांधते हैं, तो चिंता को हरने के लिए जो मनुष्य यहाँ पर आके धागे बांधते हैं तो उसकी चिंता को हरते हैं और उसकी जो मनोकामना की पूर्ण होती है। जी पंडित जी, ये छिन्नमस्तिका देवी का वही पेड़ है जहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पर आप धागे बांधते हैं तो आपकी मनसा को पूर्ण करने के लिए ये पेड़ उत्पन्न किया हुआ है। तो इस पर जब भी यहाँ पर धागे बांधते हैं तो उनको फल मिलता है। इस पेड़ पर कभी भी फल और फूल नहीं लगते। तो वो कहते हैं कि जिस समय यहाँ पर कोई धागे बांधते हैं तो अपने फल ये माता रानी उनको देती है जो इस पर धागे बांधते हैं अपनी मनोकामना के लिए। भावना, आप माता के दरबार में आए हैं, क्या कुछ यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे? हम यहाँ पे अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आए। आज शाकंभरी जी का बर्थडे है, माता जी का, तो हम दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे मन्नत ये है कि यहाँ पे जो सारी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। कब से आप लोग आ रहे हैं? हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए, मतलब यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रहे हैं। मेरा नाम पूनम है। हम यहाँ काफ़ी दिनों से आते हैं। शाकंभरी देवी नाम है यहाँ पे और हम दिल्ली से के रहने वाले हैं, दिल्ली से ही आए हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। काफ़ी दिनों से आते हैं। हम रहने वाले भी हैं कि आसपास के ही हैं, ज़्यादा दूर के नहीं हैं और हम यहाँ से बहुत अच्छा लगता है आना। और हमारी फैमिली आती है, हर साल आती है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज क्या पर्व है? आज पूर्णिमा है और माता रानी का जन्मदिन है और उनके लिए 56 भोग लग रहे हैं और यहाँ पे सब लोग सभी आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो माता रानी का जन्मदिन आप किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं? हम भैया सब परिवार के साथ में करने आए हैं और परिवार की खुशी, सबकी मनोकामना यहाँ से पूरी होती हैं। कोई भी खाली नहीं जाता। शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। मैं लवी पंडित गांव साहेबाद से आया हूं और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है और मेरा छोटा बच्चा हुआ है। मैं इसकी खुशी के लिए माता के जन्मोत्सव पर शाकंभरी देवी के दर्शन करने आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं हर साल माता रानी के दर्शन करने इसी प्रकार आता रहूं। और मैं सभी भक्तों से गुजारिश करूंगा कि ये सिद्धपीठ मंदिर है माँ शाकंभरी देवी का और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी यहाँ पर आएँ और एक बार तो ज़रूर आएँ और आके देखें कि माता रानी की असीम अनुकृपा होगी। और सभी का मैं कहता हूँ, सभी को जय माता दी, सभी को आना चाहिए यहाँ पे शाकंभरी देवी में दर्शन करने। क्या नाम रखा आपने अपने बेटे का? इसका नाम रखा है कार्तिक। आप मेरे को ये बताइए कि आज माता का जन्मदिन भी है, तो इस अवसर पर आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेलिब्रेट पूरे परिवार के साथ आए हैं, यही सबसे बड़ी सेलिब्रेट है। बाकी 56 भोग का प्रसाद भी चलता है यहाँ पे।
उसी के 56 भोग की वजह से हम यहाँ पे आए हैं कि पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। अभी हमारे साथ है मुजफ्फरनगर की सदर सीट से श्री कपिल देव जी, जिनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, आप यहाँ पर आज शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर आए हैं, तो यहाँ से बहुत ही सौभाग्य का हम सब का, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश वासियों का, दिल्ली वासियों का, पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पर आते हैं। और आज माँ शाकुंभरी की जयंती, उनका अवतरण दिवस है, माँ शाकुंभरी का जन्मदिन है। पूज्य शंकराचार्य जी के नेतृत्व में, इनके आशीर्वाद से बहुत शानदार जन्मोत्सव यहाँ बना, पूरे हर्षोल्लास का, और 36 भोग लेकर के और सब माँ शाकुंभरी को भोग लगाने के लिए गए हैं। सबने हर्षोल्लास से बनाया है। और माँ शाकुंभरी यानी शाक भाज वाली माँ, यानी अन्नपूर्णा माँ, और सबके पेट भरने का काम करती है, सबकी चिंता करने का काम करती है। हजारों लाखों लोग भंडारे करते हैं और भंडारों की कमी नहीं पड़ती। ऐसी माँ शाकुंभरी का प्रताप, उनकी कृपा हम सब पर है। और यहाँ केवल शक्ति यहाँ शाकुंभरी में नहीं, पूरे प्रदेश भर में भंडारे चल रहे हैं आज, और सब लोग भंडारे खा रहे हैं, लोग अनंत भोज कर रहे हैं। माँ शाकुंभरी कृपा हम सब पर बनी रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव की शुरुआत यहीं से की थी, और उन्होंने माँ शाकुंभरी के नाम से सहारनपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम किया। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय हम सबका। मैं मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, वहाँ से विधायक हूँ, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। हम सबका सौभाग्य है कि माँ शाकुंभरी के नाम से एक विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सबको देने का काम किया। तो यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद आपकी पार्टी की प्रति रणनीति क्या रहेगी? आपकी पार्टी अभी आपने देखा, अभी हमने बात की मुजफ्फरनगर के भाजपा मंत्री जी से, उनसे हमने बात की, आपने देखा कि उनकी क्या रणनीति रहने वाली है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ साथ राजनीति का भी आगाज आप देखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ है शेखर राजपूत जी, जो यहाँ पर आए हैं अपनी राजनीति की शुरुआत करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेकर भाजपा को विजयी बनाने के लिए। इनसे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा शाकुंभरी मैया की जी। यूपी में चुनाव का आगाज हो चुका है, आप सभी को पता है। हम लोग मुजफ्फरनगर से आए हैं, मेरा नाम शेखर राजपूत है, और हम माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के लिए यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि 2 बार माननीय मंत्री जी विजय हो चुके हैं। पहले भी सपा सरकार में उपचुनाव में माननीय मंत्री जी विजय हुए थे कपिल देव अग्रवाल सदर सीट से, और पुनः उन्हें टिकट मिला था, तो पुनः वो विजय हुए हैं। अब तीसरी बार उनको टिकट मिला है, तो तीसरी बार हम योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, और माननीय मंत्री जी दोबारा से पुनः विजयी हों, इसी कामना के साथ हम माता शाकुंभरी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और माता शाकुंभरी का जन्मोत्सव आज प्रकट दिवस भी है और जन्म जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। लाखों की भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इतनी भीड़ में श्रद्धालु आए हैं, और हम भी आप माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द माता रानी भारतीय जनता पार्टी से श्री कपिल देव अग्रवाल को विजय बनाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में रहे, और योगी जी का परचम इसी तरह से लहराता रहे। क्योंकि ये सिद्धपीठ है भक्तों, सिद्धपीठ पूरा प्रदेश, पूरा देश सब जानते हैं कि योगी जी, मोदी जी किस तरह का कार्य कर रहे हैं। योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया, आदरणीय योगी जी ने अयोध्या में श्री राम लल्ला को विराजमान करने के साथ साथ उनका भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और हमारी सरकार आने के बाद और अधिक मंदिर बनेंगे, और अधिक मंदिरों का निर्माण होगा, और आप देखते रहिए। और मैं इसी के साथ आप सभी लोगों से जय माता दी, और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट दें। धन्यवाद। माता शाकुंभरी देवी को लाए हैं, हम उनको लाएंगे जी, एक बार फिर हम भगवा लहराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो राम को लाए हैं हम उनको जरूर लाएंगे, और एक बार फिर लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में से फिर हम भगवा लहराएंगे। आपको क्या लगता है, माता शाकुंभरी देवी के आशीर्वाद के बाद आपकी किस रणनीति पर काम करेगी आपकी पार्टी? देखिए, रणनीति की क्या, सबको पता है, इतनी खुशहाल जनता इस समय, इतनी खुशहाल है प्रदेश में कि आप देखिए, राशन कहें, राशन सभी को मिल रहा है, भरपूर राशन, सबको फ्री राशन मिल रहा है। इसके अलावा गुंडागर्दी, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। नहीं तो इतना बुरा आलम था समाजवादी पार्टी की सरकार में कि मैं चाहता हूँ आप कैमरा और माइक लेके यहाँ तक आ ना पाते, जो सपा का शासन था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में खुशहाल से सरकार चल रही है, और इतना बढ़िया सब कुछ हो गया। एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, आपको आने में 1 घंटा लगता है, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा इतनी भव्य सड़कें बना दी गई हैं कि आप मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, उसके बारे में आप खुद ही देख सकते हैं। शाकुंभरी देवी के साथ साथ धोबीघाट स्थित सिद्धपीठ मां काली के मंदिर में भी माता की जयंती मनाई गई, जहां विशाल भंडारे का आयोजन कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। अभी हमारे हैं धोबीघाट स्थित मां सिद्धपीठ काली मंदिर में, जहां पर शाकुंभरी देवी के साथ साथ मां शाकुंभरी देवी का जन्मदिन यहाँ पर भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आइए यहाँ पर भक्तों से बात करते हैं। आपका नाम? सुमन। सुमन जी, किस तरह से आप लोग यहाँ पर जन्म दिवस माता रानी का सेलिब्रेट करते हैं?
यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हर साल मनाया जाता है, कई सालों से मनाता है और यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से भगत आते हैं, साल में एक बार। कोई भगत ऐसे हैं कि जो एक साल में एक बार खूब टोली ढोल वगैरह से आते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। नाथों की संप्रदाय है, ये नाथों का मंदिर है, नाथों की गद्दी है, हमारी बड़ी गद्दी है गोरखपुर। ये जो आदित्यनाथ जी है हमारे बड़े गुरु जी हैं, जो वहाँ पे हरिद्वार है, वो हमारी छोटी गद्दी है। तो सुबह से किस तरह से रहता है, सुबह से क्या कार्यक्रम किए जाते हैं यहाँ पर? आज के दिन या मतलब आज के दिन यहाँ पे सुबह से कीर्तन भी होता है, माता का गुणगान होते हैं और भंडारे होते हैं, सब्जियों हरी सब्जियाँ चढ़ती है, फल उनसे श्रृंगार होता है यहाँ पे और 56 भोग भी लगते हैं और बहुत भीड़ होती है, भगत के भंडारे होते हैं। नाम? मेरा नाम पंकज उपाध्याय। पंकज जी, किस तरह से यहाँ पर माता रानी का जन्मदिन प्रकट उत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाता है, आप बताएं हमें। प्रति वर्ष यहाँ पे माँ शाकुंभरी देवी के जन्म उत्सव पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु माँ दक्षिणी मुखी, माता का मुख दक्षिण में है, दक्षिणी मुखी महाकाली का मंदिर है, प्राचीन सिद्धपीठ है। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना माँ पूर्ण करती है, पहली बात। दूसरी बात, आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी को प्रतिवर्ष बहन जी के द्वारा, मेरे महंत बराबर में खड़े हैं मोनीनाथ जी के द्वारा, प्रतिवर्ष माँ शाकुंभरी देवी के जन्मदिन पर इस मंदिर प्रांगण में भी माँ भगवती शाकुंभरी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह हवन यज्ञ, कीर्तन, भंडारा सभी का आयोजन कर माँ का आशीर्वाद भक्तों को यहाँ मिलता है और जो सच्ची श्रद्धा से माँ के चरणों में आके अपनी मनोकामना मांग ले, माँ भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आज के दिन भक्तों की आवाजाही कैसी रहती है यहाँ पर? कोरोना काल है, इस वजह से लोगों का आना जाना रहा। बहन जी की तरफ से भी व्यवस्था की गई थी कि आज सुबह हवन यज्ञ कीर्तन जल्दी निपटाने के बाद 11 साढ़े 11 बजे भंडारे का आयोजन किया, जो 2 ढाई 3 बजे तक चला। लोग आते रहे और जाते रहे। कारण क्या है, कोरोना गाइडलाइन को भी ध्यान में रखना था, इसी कारण यहाँ भीड़ होने नहीं दी गई और माँ का कार्यक्रम बहुत सुंदर भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसके लिए मैं अपने महंत मोनीनाथ जी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर जो श्रद्धालु और भक्त लोग सेवा में लगे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि कोरोना काल के अंदर इतने अच्छे ढंग से, इतने अच्छे तरीके से गाइडलाइन का पालन करते हुए जिस प्रकार से आज का आयोजन किया गया है, माँ भगवती से एक ही निवेदन करूंगा कि माँ भगवती सबको सुख शांति देना, सबको सुखी रखना। तो अभी आपने देखा किस तरह से यहाँ पर माँ शाकुंभरी देवी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। अभी के लिए इतना ही। मैं शिवानी शर्मा, डीबीटी न्यूज के लिए। जय माता दी। माँ शाकुंभरी जयंती पर आज शिवालिक पहाड़ियों में स्थित माँ शाकुंभरी देवी मंदिर में 1100 प्रकार के 56 भोग लगाकर भक्तों द्वारा जहां मनोकामना मांगी गई, वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सहजानंद ब्रह्मचारी ने पूजा अर्चना कर कोविड-19 के तहत व्यवस्था पर ध्यान देकर कोरोना के बचाव के लिए विश्व शांति की प्रार्थना की। डीपीटी न्यूज के लिए सहारनपुर से सुशील कपिल।